ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ शेष क्वेश्चन जो छूट गया था, शायद आप लोगों से नहीं बना होगा, उन क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। आज भी हम लोग प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग बाकी दो मेथड आपको बता चुके हैं, है ना, उसे बाद में पढ़ेंगे। तो आज कुछ डाउट क्वेश्चन बहुतों का है, जैसे एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 14.1 एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन हम बना के आप लोगों को दिखाए थे, ठीक है। अच्छा, बहुत कोई गलती भी किए हैं, हम चेक कर रहे थे व्हाट्सएप में जो बना के भेजे थे। भाई आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे वर्ग चिन्ह जो होता है इसका फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है, ठीक है। जैसे वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह का दिया हो, और सबका अगर वर्ग चिन्ह को हम लोग XI से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अगर इसका हमें वर्ग चिन्ह निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, ठीक है। जैसे 5 जोड़ 0 बटे 2, इसका अगर हमें वर्ग चिन्ह निकालना है तो ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है, 10 5 और फिर 2 से भाग देना है। इसका अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को, ठीक है, जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में लिखना है। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज का जैसे 3 नंबर क्वेश्चन सबको डाउट होगा, ठीक है। 3 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया और 7 नंबर। आज हम लोग 3 क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। चलिए आइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है ना, और लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इसमें एक बारंबारता है F, इसका मान निकालना। तो हम लोग सबसे पहले इस कॉलम को लिख लेते हैं, दैनिक जेब भत्ता, ठीक है, वो किस में है तो रुपये में। उसके बाद बच्चों की संख्या यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह का कॉलम बना लेना है। ये आपका बारंबारता होता है। बारंबारता को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं तो FI से डिनोट करते हैं। देखिए वर्ग अंतराल कितना कितना दिया है, 11 से 13, 13 से 15, मतलब 2 का अंतर जा रहा है, 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, यही है बारंबारता। इसका कितना दे रखा है 7 6 9, 7 6 9 13, फिर F है 5 4। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या क्या सीख चुके थे पिछले क्लास में, कि ये चीज़ें आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो ये बारंबारता वाला जो सारणी है इसको हम लोग सबसे पहले जोड़ते हैं, और जोड़ को यहाँ हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा FI। इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। जोड़ने के बाद ये टोटल जोड़ने के बाद देखिए F तो अलग है, इसको छोड़ के जोड़िए तो ये होगा कितना 44, और जो शेष F हमको पता नहीं है उसको साइड में रख देते हैं, यानी इस कॉलम को जोड़ेंगे तो इतना प्राप्त होगा।
अब यहाँ से हम लोग एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई को क्या कहते हैं, तो वर्ग चिन्ह बोलते हैं। एक्स आई को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्लियर है। वर्ग चिन्ह कहाँ से निकलेगा, तो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकलता है। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। क्लियर है। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। 13 और 11 कितना हो गया, 13 11 कितना हो गया, तो 24। 13 11 24, 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 12। 15 और 13 को आप जोड़िए, कितना हो गया, 28। क्लियर है। फिर 2 से भाग दीजिए, कितना हो गया, 14। आप गौर कर सकते हैं एक चीज़ कि इसमें अंतर कितने का है, तो 2 का अंतर है। आप 2 2 बढ़ाते चल जाइए, या नहीं तो आप बार बार वही काम करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। सबसे सरल उपाय है, आप इसी में 2 2 बढ़ा दीजिए। जैसे 14 है, ये हो गया कितना, 2 बढ़ा देंगे 16। चेक कर लेते हैं, जैसे 15 और 17 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 32। 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 16। एक ही बात है। तो बार बार उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समय भी बचाना है एग्ज़ाम में। तो करना क्या, वर्ग अंतराल में किसी एक को पहले पता कर लेना है वर्ग चिन्ह में। जैसे शुरू वाला ही पता कर लेंगे, ये उच्च सीमा ये निम्न सीमा हुआ, दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं और 2 से भाग देते हैं, कोई ना कोई संख्या यहाँ आएगा। ठीक है। और फिर देख लेंगे कि इस वर्ग अंतराल की माप कितना है। बताया था ना, माप क्या होता है, वर्ग अंतराल का माप क्या होता है। वर्ग अंतराल का माप होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 13 में से 11 घटा लीजिए, कितना हो रहा है, 2। अब 2 2 इसमें बढ़ाते चल जाएंगे, तो आगे यहाँ क्या हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष विधि अभी सीख रहे हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, एफ आई और एक्स आई ये दोनों कॉलम को गुना करते हैं। एफ आई और एक्स आई को क्या करेंगे, गुना करेंगे। इन दोनों को आप गुना कीजिए, कितना होगा, बरसते 84। 14 7 गुना कर लीजिए, 16 9 144। 13 और 18 को आप गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 234। और ये दोनों देखिए गुना होगा तो हो जाएगा 20F। ठीक है। 5 और 22 को अगर हम गुना करेंगे तो 110। 4 और 24 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग इस कॉलम को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, यानी इसको छोड़कर जोड़ना है, क्योंकि ये हमें कंफर्म पता नहीं कि है क्या। ऐप का मान तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इनको छोड़ के बाकी संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। बाकी को जोड़ेंगे तो 752 आ जाएगा, 752। और ये जो शेष बचा था इसको ऐसे रख देते हैं, 20F। क्लियर है। यहाँ तक पता चल गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह से बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो 6 नंबर यहीं से आना है आप लोगों का। हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये 2 कॉलम आपके एग्ज़ाम में दिया रहेगा। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल और इसको बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता कॉलम को सबसे पहले जोड़ देना है। बारंबारता कॉलम को सबसे पहले क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, बता चुके हैं। इन दोनों को जोड़ना है और यहाँ लिख देना है इस कॉलम में। ठीक है। उसके बाद देखना कि इसमें अंतर कितना है, मतलब इस वर्ग अंतराल का माप कितना है। वर्ग अंतराल का माप कल हम फार्मूला लिखाए थे। वर्ग अंतराल का माप बोलिए, ऊंचाई बोलिए, परिसर बोलिए, सभी की बात होता है। क्लियर है। तो वर्ग अंतराल का माप इसमें देख लीजिए, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। 13 में से 11 को क्या करेंगे, घटा देंगे 2। तो वो 2 बार बार इसमें जोड़ना। जैसे 12 में 2 जोड़ दीजिए 14 में 2 जोड़ दीजिए 16। इस तरह का हमारा कॉलम तैयार होता है। ठीक है। या नहीं तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है तो फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए और फिर यहाँ लिखिए। फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे के यहाँ लिखिए। ठीक है। तो उतना नहीं करनी है,
आपका गलती नहीं होने जा रहा है। आप ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए और इस तरह का एक सारणी तैयार कीजिए। फिर प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला, माध्य निकालने वाला फार्मूला पढ़े हैं कि सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, ये नहीं पढ़े हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो सिग्मा FI XI है, इसका मतलब ये FI का कॉलम और XI का कॉलम दोनों को गुना करना। देखिए यहाँ गुना का चिन्ह है। कल बहुत कोई गलती किया है, क्या इसको जोड़ दिए, ठीक है। ये दोनों कॉलम को जोड़ना नहीं है, दोनों को क्या करना है, गुना करना है। इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है, इस तरह का गुना करना है। फिर यहाँ सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा लगा हुआ है मतलब इस कॉलम को जोड़ना है। तो ये हमें क्लियर पता नहीं है, तो इनको छोड़कर बाकी संख्या को जोड़ेंगे तो वो 752, और ये जो शेष बचा उसको 20F ऐसे जोड़ में रख देंगे। बात क्लियर है, समझ में आ गया। हमें सिग्मा FI पता हो गया इतना, और सिग्मा FI XI पता हो गया इतना, और हमारे क्वेश्चन में दे रखा है माध्य जैव खर्च आपको दे रखा है 18 रुपये, यानी कि हमें माध्य दे रखा है कितना, 18 रुपये। क्लियर है। अब हमारे पास तो जगह नहीं है, इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नोट कर लीजिए आप लोग। ध्यान से देखना है, यहीं से एग्जाम में पूछा जाएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, माध्य बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। माध्य कितना दे रखा है, 18, यही ना दिया है। और सिग्मा FI XI भी तुरंत निकाले, 752 जोड़ 20F। सिग्मा FI कितना निकाल के रखें, यहाँ देख लीजिए, ये कितना है, 44 प्लस F। क्रॉस गुना करना है, इसको ले आइए यहाँ, 18, ये 44 प्लस F, 752 जोड़ कितना, 20F। इन दोनों को गुना करना है तो हो जाएगा 792। 792 ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 18F। ये 752 जोड़ 20F। F वाले को एक साइड कर देना है, तो 18F इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 20F। इधर क्या बचा, 752, इसको उस पार कर देंगे, 792। क्लियर है। इन दोनों को अगर हम घटा लेते हैं, इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो -2F, और इसमें अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 40, -40। क्लियर है। अब ये माइनस माइनस गया, 2 से इसको कटा देंगे तो कितना, 20, यानी कि F का मान कितना आ गया, 20। यही हमसे पूछ रहा था, ये आंसर हुआ हमारा 20। क्लियर है। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन में शायद आप लोगों को डाउट हुआ होगा, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, और कल हम लोग इसका बाकी 2 मेथड जो छोड़ रखे हैं उनको क्लियर करेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग सबको ही पढ़िए, किताब रखिए अपने साथ। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी फुटकर बाज़ार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, ठीक है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। इस तरह का आपको दे रखा है, ठीक है। एक सारणी बना के आमों की संख्या दिया है और पेटियों की संख्या भी दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर करने वाला बात है, वो अवर्गीकृत आंकड़ा है। यहाँ देखिए गौर करके, 50 से 52, फिर लिखा है 53 से 55, फिर लिखा है 56 से 58। तो ये दोनों तो मैच कर नहीं रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, सॉरी यहाँ क्या है, ठीक है। 55 से यहाँ 56 से 58, ठीक है।
तो ये मैच नहीं कर रहा। जो मैच नहीं करता उसको हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, और जो मैच कर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। तो माध्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहे चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है, सबका एक ही रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब बहुलक है ना, माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग अगर अवर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा तो उसको वर्गीकृत आंकड़ा में लाना है। अगर आपको अवर्गीकृत आंकड़ा दिया रहेगा तो उसको वर्गीकृत आंकड़े में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें माध्य निकालने में कोई टेंशन नहीं है, वर्गीकृत हो चाहे अवर्गीकृत आंकड़ा हो, हम लोग ऐसे ही सिंपल जैसे पढ़ रहे हैं इसी तरह से बनाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है 5 नंबर, शायद ही बना लेंगे आप लोग। आमों की संख्या 5 नंबर में है, आमों की संख्या। फिर है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या, ठीक है। आमों की संख्या कितना दे रखा है, 50 52, 53 से 55, 56 से 58, ठीक है, और 58, 59 से 61, 62 से 64, ठीक है, और 15, 110, 135, 115 और ये 25। चलिए गौर कीजिए थोड़ा सा। ये है आमों की संख्या और ये है पेटियों की संख्या। यानी कि 50 से 52 आम, 50 से 52 आम 15 पेटियों में है। 15 पेटियों में कितना कितना आम है, 50 से 52, 50 भी हो सकता है 52 भी हो सकता है, और वर्गीकृत आंकड़ा में इसको भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। 50 से 52 आम जो है 15 पेटियों में है, 53 से 55 आम 110 पेटियों में है, 56 से 58 आम 113 पेटियों में है। इस तरह का पेटियों की संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, FI यानी कि बारंबारता। कन्फर्म रहिए, वर्ग अंतराल के बाद आपको बारंबारता ही मिलने वाला है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ करते हैं, इस कॉलम को, ठीक है। इस कॉलम को ध्यान से जोड़िएगा। तो ये टोटल जोड़ने के बाद आएगा कितना, 400, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग लिखते हैं XI, वर्ग चिन्ह को क्या लिखते हैं, XI। क्लियर है। XI निकालने का तरीका बार बार बताने वाले नहीं है, देखिए गौर करके। ये दोनों को जोड़िए और 2 से क्या करना है, भाग करना है। दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है और इस कॉलम में लिखना है। तो 50 52 हो गया 102, और 102 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 51, नहीं हुआ। 50 जोड़ 52 करेंगे तो कितना हो गया, और फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 51। उसी तरह से अब देखिए इसमें गैप कितना है, बार बार उतना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं कि इसको जोड़िए फिर भाग दीजिए 2 से और फिर यहाँ लिखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप कीजिएगा इसमें गैप कितने का है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं, नहीं यही नहीं पढ़े हैं। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे, जो आएगा उतना ही गैप होगा। लेकिन ये अवर्गीकृत आंकड़ा है, वर्गीकृत आंकड़ा नहीं है। तो आप 50 से गिनना स्टार्ट कीजिए, गौर कीजिए। 50, 51, 52, 3 का गैप है। कितने का गैप है, 3 का। अवर्गीकृत आंकड़ा कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग 9th में इसको बड़ी बढ़िया से पढ़े होंगे, सब खा पी के बैठ गए। देखिए थोड़ा गौर करके, 50 भी लेना है क्योंकि ये 15 पेटी है, उसमें किसी किसी पेटी में 50 आम भी हो सकता है, किसी किसी में 51 भी हो सकता है, किसी किसी पेटी में क्या है 52 आम भी हो सकता है,
ठीक है। तो इन तीनों के बीच, इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। देखिए 50, 51 और 52, 50, 51, 52 है ना, 50, 51, 52, 3 का अंतर है। तो आप 3 3 इसमें जोड़ते चल जाइए, या नहीं तो इसको जोड़िए और भाग दीजिए, इनको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, फिर इनको जोड़िए 2 से भाग दीजिए, फिर इनको जोड़िए 2 से भाग दीजिए, फिर इनको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो उतना हम करने वाले नहीं है, इनको जोड़ के और 2 से भाग दे के यहाँ लिखना है। अब घर में बैठ के आराम से कीजिए। मेरे ख्याल से इनके बीच का गैप देख लेना है। अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो 50 भी गिनना है, 50 एक हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 3 का गैप होता है तो 3 3 इसमें जोड़ते चलिए। 51 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 54, 54 में फिर 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 57, 57 फिर 3 जोड़ दीजिए 60, फिर 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 63 हो गया। क्लियर है। उसके बाद हम बता रहे थे आप लोगों को कि FI और XI को क्या करना है, तो गुना करना है। क्यों गुना करना है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग माध्य निकालने के लिए सीख रहे हैं। और प्रत्यक्ष विधि क्या कहता है, माध्य हम लोग x पर पावर ऐसे रेकरिंग डालते हैं, इसको बार का भी सिंबल बोलते हैं, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। ठीक है, तो ये दोनों को गुना करना पड़ेगा फार्मूला के अनुसार। तो सिग्मा, सॉरी यहाँ सिग्मा नहीं लगाना, सिग्मा यहाँ जोड़, जब टोटल योग करते हैं तब यहाँ FI और XI, इन दोनों को गुना कीजिए। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 765 आएगा। आप लोग कर लीजिएगा गुना घर में बैठ के, हम कर चुके हैं। फिर दूसरा कितना है 5940, इन दोनों को गुना करेंगे तो 5940। फिर इन दोनों को गुना करना है तो आएगा कितना 7695, 7695। इन दोनों पे फिर गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 6900, 6900। और 25 63 को गुना करेंगे तो 1575। ठीक है, इसका योग करना है सिग्मा FI XI। इन टोटल का योग करेंगे तो 22875 आएगा, 22875 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोग माध्य निकालते हैं, कौन सा मेथड से, तो प्रत्यक्ष, है ना, डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। माध्य को हम लोग ये लिखते हैं, यहाँ ये चीज़ रखिए, कितना है, और इसको सिग्मा FI देखिए 400 है। इनको अगर भाग देंगे ना तो भाग देने के बाद आप लोग घर में आराम से भाग दीजिएगा। क्लियर है। आप ये नहीं सोचना है कि सर कहीं से देख देख के बना रहे हैं, हम पेज में गुना भाग करके रखें हैं। ठीक है, थोड़ा गौर कीजिएगा। इनको भाग देंगे तो कितना आएगा 57.1875 ऐसे। ठीक है, तो उतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, ये बढ़ते जाएगा। अब आराम से आप लोगों को पढ़ाएं क्लास में, करना क्या है 2 अंक तक ही लिखना है। तो देखिए 5 से बड़ा हो रहा है तो 1 आगे बढ़ा देंगे, बस ये हो गया हमारा आंसर। एक चीज़ और गौर कीजिएगा कि यहाँ जो चीज़ रहेगा, अगर यहाँ जैसे आमों की संख्या है तो इतना हो गया हमारा आंसर सही। अगर मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन यहाँ जैसे रहता है किलोग्राम रहेगा, रुपया रहेगा, जो भी रहेगा, तो आंसर में वही मात्रा यहाँ लगा देना है। नहीं समझेंगे, जैसे आमों की संख्या, अगर यहाँ संख्या है, अगर ये किलोग्राम में देता है कि इतना पेटी में 50 से 52 किलोग्राम आम है, ठीक है, तो यहाँ किलोग्राम अगर रहता तो यहाँ मात्रा क्या लगाते, किलोग्राम। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ संख्या है तो संख्या का तो कोई मात्रा होता नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर। कुछ है नहीं इस सब में, थोड़ा सा भी जान नहीं है, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं किए। ठीक है, बहुत कोई किए भी हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं किए हैं, लेकिन जो नहीं किए हैं उनको अब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हो रहे हैं। धीरे धीरे इसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें तो हम लोग कर ही रहे हैं, साइंस है ना,
फिजिक्स भी चल रहा है, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर बायो होगा, उन सभी चीज़ों को करेंगे। लेकिन मैथ आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लीजिए, और आप जैसे ही होमवर्क आपको मिले आप उन सभी होमवर्क को बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। फिर से हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 740 62 560। क्लियर है? चलिए गौर कीजिए, 7 नंबर में कह रहा है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO2 की सांद्रता भार प्रति मिलियन में, किस में निकलना? भार प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये आंकड़ा आपको दिया गया है, कह रहा है SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, ये 7 नंबर है एक्सरसाइज कितना है? तो 14.1 का 7 नंबर, SO2 की सांद्रता, उसके बाद क्या है? बारंबारता, ये ना, ये कितना है? 0.00 0.04, ठीक है, और ये 4 है। फिर कितना है? 0.04 0.08, आने की 4 का अंतर चल रहा है, 0.08 0.08, और फिर कितना है? 0.0। इन सभी को फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 0.499 499, उसके बाद 242, यही है। उसके बाद यहाँ देखिए, इसको जोड़ना है सिग्मा FI, पहला काम यही करना है, सिग्मा FI। इन टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, है ना। 30 कैसे आएगा? इतना जल्दी हम जोड़ कैसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 30 मोहल्ले की बात हो रहा है, तो 30 ही आएगा जोड़ इसका बारंबारता का, और बारंबारता को किससे डिनोट करते हैं? तो FI से। इसके बाद क्या निकालना होता है आप लोगों को? XI, इतना तो पता हो गया होगा। यहाँ से होगा वर्ग चिन्ह, इसी को बोलते हैं, बार बार ये लिखना जरूरी नहीं है। XI लिख दिए, काफ़ी है। इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 XI का फॉर्मूला होता है। क्लियर है या ये भी पता नहीं है? चलिए फिर से देख लीजिए कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, 2 से भाग देंगे 0.02। क्लियर है? फिर इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 0.04 0.08, झूठ मूठ का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये कितना हो गया? 2 12 होगा, इसको हम लोग कटा देंगे तो कितना होगा? 2 से भाग कर देंगे तो 0 दशमलव कितना हो गया? 0.6 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है? आने की आप आराम से यहाँ ये सोचिए कि इसमें गैप कितने का है, तो 4 का गैप है। आराम से इसमें 4 जोड़ते चल जाए तो 0.06 हो गया। फिर इसमें 4 जोड़ दिए, 0.4 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसमें 4 जोड़िए, 0.14 हो जाएगा। इसमें फिर 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये इसका हो गया, ठीक है। फिर इसमें 4 जोड़े, 0.18। फिर इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 0.22 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक हमारा आ गया XI। उसके बाद फार्मूला से हमें पता चलता है कि FI और XI करना है, मतलब दोनों को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है।
क्लियर है, यही ना करना है। चलिए ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, 0.08, फिर इन दोनों को 9 छक कितना होता है 54, 0. इनको गुना कीजिए, 9 0 हो जाएगा, 14 28 यानी 0.28 है ना। 18 चौक कितना आता है, 18 चौक 72 होता है यानी 0.72, इनको गुना कीजिए 0.44, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इस कॉलम को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद आएगा 2.888, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों को निकालना क्या, माध्य, किसका, SO2 का माध्य निकालना है। तो माध्य को हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखिए इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 2.088 और सिग्मा एफ आई कितना आ गया आपका 30। इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.0962 ऐसे आते रहेगा, ठीक है। तो तरीका आप लोगों को हम सिखा चुके हैं, करना क्या है ये देखिए, 2 अंक 3 अंक के बाद आप कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.96 लिख देंगे। यहाँ अगर 5 या फिर 5 से बड़ा रहता तो यहाँ 1 बढ़ाते हैं, या फिर आप यहीं छोड़ दीजिए, क्लियर है। अब एक चीज़ गौर कीजिए, SO2 की सांद्रता यहाँ कौन चीज़ में आप निकालने के लिए बोल रहा है कि प्रति मिलियन, तो यही हो गया प्रति मिलियन, प्रति मिलियन आंसर, ठीक है। तो शायद भरोसा रख सकते हैं इतना कि पूरा चैप्टर अब ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है, हो जाएगा। अब बाकी तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, अब कुछ भी नहीं है। जितने चीज़ें बता चुके हैं इसको एक बार बढ़िया से देखिए, फिर दूसरी बार जब आप देखेंगे कॉपी कलम लेके बैठिए और उसको नोट कीजिए बढ़िया से। नोट करने के बाद जितने भी होंगे होमवर्क आप पूरा कीजिए और फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। हम चेक करेंगे, जब भी समय मिलेगा चेक करके और फिर उसे सुधार करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, बाय।